देखिए, इस जीवन में यदि आप देखें तो सबसे कठिन कार्य माँ बनना होता है। एक औरत अपने गर्भ में, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसे अपने गर्भ में लगभग 9 महीने तक वो उसे पालती है। उसकी वो जो छोटी छोटी पीड़ाएं होती हैं जो बाद में चलकर एक बड़ी पीड़ा भी बनती है, उन सब पीड़ाओं को सहते हुए वो 9 महीने के बाद जब वो उस बच्चे को इस संसार में लाती है तो वो एक महिला के लिए सबसे खुशी का पल होता है। वो उसके मातृत्व की दूसरी भाषा होती है। लेकिन जब वही प्रसव पीड़ा उसके लिए जानलेवा बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार, उस महिला और उस आने वाले नौनिहाल पे क्या गुजरती होगी। नमस्कार जी, मैं हूं इंद्रजीत समयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल। हम समझते हैं कि ये इस देश की दुर्दशा है कि कई बार इस देश में ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं जो आज 21वीं शताब्दी में हम यदि देखें तो कदापि घटित नहीं होनी चाहिए। हाल ही में राजस्थान के कोटा के हॉस्पिटल में यदि हम देखें तो 12 महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और ये जो महिलाएं ने जान से हाथ इसलिए धोना पड़ा कि जब प्रसव के बाद उन्हें जो उनकी जो ब्लीडिंग्स थी वो बंद नहीं हुई, और उसके बाद जो डॉक्टर्स ने उन्होंने वहाँ पे इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन ऐसे थे कि वो उनके लिए जानलेवा साबित हुए। यहाँ कोटा राजस्थान के हॉस्पिटल में ऐसी ही एक पिछले आप देखें तो कुछ दिनों से ऐसी ही दर्दनाक एक घटना सामने आई है जिसमें लगभग यदि आप देखें तो 5-12 दिनों में 5 महिलाओं को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि उस पीड़ा को उसका परिवार और उसके परिजन और उसे कैसे सह रहे होंगे, उन परिवारों पे क्या गुजर बसर गुजरती होगी, ये वही समझ सकते हैं। वो कहते हैं ना, घायल की गत घायल जाने और जाने ना कोई। लेकिन हम समझते हैं कि इस देश में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इंसानियत भी शर्मसार होती है, हमारी व्यवस्था भी शर्मसार होती है। वो जो महिलाएं जब उनका प्रसव पीड़ा से वो निकली, उन्हें प्रसव कराया गया, उसके बाद जब उन्हें ऐसी ब्लीडिंग शुरू हुई, जब उनकी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई तो कहा जाता है कि एक ऑक्सीटॉक्सिन नामक एक इंजेक्शन दिया जाता है। जब ये इंजेक्शन दिया गया और उस इंजेक्शन के बाद इन सब महिलाओं की मृत्यु हो गई। और जब उस इंजेक्शन को अमृतसर की एक टेस्ट लैब में उसकी जांच के लिए भेजा गया तो वो जो इंजेक्शन्स थे सारे उस जो उनकी टेस्टिंग लैब में थे उसमें खरे नहीं पाए गए। और बहरहाल ये एक छोटी सी गलती जो हमारी व्यवस्था ने की, लेकिन उसी व्यवस्था के चलते लगभग कई परिवारों में अंधेरा छा गया। आज हमारा सवाल ये है कि जाने वाला तो चला गया, लेकिन किस प्रकार की व्यवस्था से वो चला गया। क्या समाज, क्या हम, क्या आप, क्या व्यवस्था, क्या ये डॉक्टर्स, क्या ये हॉस्पिटल्स, कोई वो जो परिवार हैं जिनकी महिलाएं चली गई, जिनके बच्चे चली गए, जिनके नौनिहाल चले गए, वो वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। आज हम शर्मसार होते हैं कि जब मनुष्य चांद पे बसने की कोशिश कर रहा है और हमारे देश में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिसमें एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, जिसमें एक्सपायर्ड इंजेक्शंस, जिसमें वो इंजेक्शंस जो कि कसौटी पे, जो स्वास्थ्य की कसौटी पे खरी नहीं उतरते, वो इस देश में दिए जाते हैं। और उनका परिणाम ये होता है कि कई परिवारों में अंधेरा बुझ जाता है। हालांकि इस इंजेक्शंस, जैसे ही ये खबर सामने आई, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई डॉक्टर्स, उस नर्सिंग स्टाफ और को सस्पेंड कर दिया। ये जो कार्रवाई सरकार आमतौर पर करती है, और जो गायनिया विभाग था वो जो सारा उनके खिलाफ एक विभागीय इंक्वायरी भी उनके खिलाफ करने का आदेश दिया गया। और ये जो ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन है, इसकी पूरी तरह से इसकी जो है सेल और परचेज है बंद कर दी गई है, इसके इस्तेमाल पे रोक लगा दी है। लेकिन हमारा जो सवाल है, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस प्रकार ये, क्या आज भी यदि हम देखें कि आखिर हमारे ही देश में ऐसी घटनाएं क्यों होती? कभी आपने देखा किसी विदेशी हॉस्पिटल में ऐसी घटना हो कि यहाँ किसी को, किसी भी बीमार व्यक्ति को, या जो वो अपने, या किसी भी जो जिन लेडीज़ की डिलीवरी होनी होती है, उन्हें कोई इस प्रकार की इंजेक्शन या इस प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं? मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और आज ये प्रश्न इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो जो लोग, वो जो महिलाएं जिन्होंने अपनी जान इस लापरवाही के, डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से जिनकी जान चली गई है, मैं समझता हूं कि उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। मैं समझता हूं कि वो परिवार, उनके लिए आज सरकारें चाहे किसी भी प्रकार का ये विभागीय आदेश दे दें, जांच दे दें, वो उनकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती। आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, आज हम ये भी सवाल पूछना चाहते हैं, सरकार से भी पूछना चाहते हैं, विधि व्यवस्था से भी पूछना चाहते हैं कि आखिर सरकार इस प्रकार के नेक्सस को क्यों नहीं तोड़ पाती?
अभी पिछले हाल ही के में हमने देखा होगा कि पिछले वर्ष भी एक ऐसी ही घटना हुई थी जिसमें एक कफ सिर्फ जो भी एक्सपायर डेट की कफ सिरप थी उसने भी कई बच्चों की जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी। यह सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न यह है कि रह रह के ये ऐसी घटनाएं हमारे देश में क्यों होती हैं? आखिर कहाँ ये जो मेडिकल हम समझते हैं कि ये जो दवाइयों का एक गड़बड़ जाला इस देश में है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा है, इसमें पैसे इतने ज़्यादा हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो निचले स्टाफ को खरीद लेती हैं और ऐसी दवाई, ऐसे इंजेक्शन्स रिकमेंड कर दिए जाते हैं जो व्यक्ति के जान के लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं। हम समझते हैं इसमें आपको भी, हम सबको जागने की व्यवस्था है, इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाइए और एक आंदोलन बनाइए। जो भी इस हमने भी समझा कि हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि इस विषय के ऊपर बात की जाए और हम भी समझते हैं कि आने वाले दिनों में समाज को इस विषय में जागरूक होना चाहिए, सरकारों को और जागरूक होकर इस पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए ताकि कोई भी जो बेशकीमती जान है उसे अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। बहरहाल ये एक छोटा सा वीडियो मैंने सोचा कि आपके समक्ष ये जो राजस्थान में 5 महिलाओं की पिछले 12 दिनों में जो असामयिक मृत्यु हुई है उससे हमें गहरा खेद है। हम उनके परिवारों के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि राजस्थान की सरकार उन परिवारों को इंसाफ तो जरूर दिलाएगी। इसी उम्मीद के साथ जाते जाते हम सबसे अनुरोध करते हैं कि मेरा ये चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल, इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।